प्रदेश के अंदर इंटेंस क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हो। क्योंकि पहले बिहार बंगाल के अंदर जो एसआईआर हुआ उसके बाद कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे और कुछ जो है वो नेपाल की तरफ चले गए थे, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी परसों कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को हायर करने से पहले एक बार उसकी आइडेंटिटी चेक कर लो, कहीं वो इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है इनफिल्ट्रेटर्स को लेके। और इसी बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। अभी मैं एक जानकारी आप लोगों को बता दूं कि लगभग 2.91 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम कटने की संभावना है। मतलब अभी तक इनकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। हालांकि ये 2.91 करोड़ वोटर्स सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं। इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जो कि लेजिट वोटर्स होंगे, बट उनको जानकारी नहीं होगी कि एसआईआर क्या है और इस कारण से वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव कराने नहीं आ पाए होंगे। ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पर मांगा हुआ है। इस बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि बांग्लादेश की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब जो पहले इलीगल माइग्रेंट्स भारत के अंदर आए थे, एसआईआर के बाद में लगभग 100 बांग्लादेशी डिटेन हो चुके हैं नॉर्थ परगना के अंदर। बीएसएफ की 143 बटालियन ने बताया कि पिछले 2 रातों के अंदर लगभग 90 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है जो कि बांग्लादेश वापस जाना चाहते थे। वहीं गृह मंत्रालय का डाटा क्लियरली कहता है कि 2023 के बाद से अभी 3 गुना सर्ज देखने को मिला है जो लोग भारत को छोड़ के वापस बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि भारत के अंदर जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन लोगों को हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। आसाम के अंदर भी इंटेंस क्रैकडाउन इन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ चल रहा है। न केवल ये बांग्लादेशी हैं बल्कि रोहिंग्या मुस्लिम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इवन नेपाल की बॉर्डर के यहाँ पर और बांग्लादेश की बॉर्डर के यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग वापस जाने को अब तैयार हो चुके हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर ये लोग तैयार क्यों हो रहे हैं, एसआईआर का क्या इफेक्ट है, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का किया जा रहा है, ताकि जो इलीगल वोटर्स हैं, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है पर अभी तक वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं कटा। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दो दो अलग अलग लिस्ट में अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लो उनका गांव कहीं था, उनका शहर कहीं है, दोनों जगह पे उनके नाम हैं। इस तरीके से वोटर्स कई सारे देखने को मिलते थे। इस वजह से इस वोटर लिस्ट का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था और इसी कारण से वोटर लिस्ट का रिवीजन करना शुरू किया गया। और इस बीच में जब वोटर लिस्ट का रिवीजन करना शुरू किया गया तो आइडेंटिफाइड हुए कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कई सारे माइग्रेंट्स जिन्होंने फेक रूप से आधार कार्ड बनाए थे वो अपने आधार कार्ड बकायदा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि बेसिकली एसआईआर के अंदर पकड़ाने के पहले ही ये क्यों जा रहे हैं, तो देखो कई सारे बांग्लादेशी का मानना यह है कि अगर वो पकड़ा गए तो उन्हें ऑब्वियसली फॉरेनर्स एक्ट के तहत पहले डिटेन किया जाएगा, फिर उनसे जमाने भर की पूछताछ की जाएगी, फिर उनको 100 प्रकार की परेशानियां होंगी और आखिरी में उनको जाना बांग्लादेशी है। और अगर वो आइडेंटिफाइड हो गए तो अभी तक जो उन लोगों को बेनिफिट मिलते थे वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। इन आधार कार्ड के जरिए जिन स्कीम्स को उन्होंने इनरोल कर लिया था अब वो इनरोलमेंट उनके बचेंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में बेनिफिट्स तो जाएंगे ही जाएंगे और उल्टा नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग जो हैं वो पहले से ही भारत को छोड़ के वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के अंदर आप देख सकते हो लगभग 4000 किलोमीटर की पोरस बॉर्डर हम लोगों को दिखाई देती है। वहीं आप यहाँ पर म्यांमार भी देखोगे, म्यांमार के अंदर भी इस समय पे काफ़ी इनस्टेबिलिटी है। ऐसी कंडीशन में म्यांमार से भी कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स भारत के अंदर आके बसे हुए थे, जिसके अंदर आप नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में तो देख ही सकते हो। उसके अलावा भी आपको रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत के कई सारे भागों में इलीगल रूप से आते हुए दिखाई देंगे, जबकि रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत के ऑफिशियल शरणार्थ नहीं है। ये बात क्लियरली भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कह दी गई है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्लियर रूप से ये है कि प्रोटेक्शन रोहिंग्या मुस्लिम्स को स्पेशली भारत के अंदर नहीं दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में रोहिंग्या मुस्लिम्स भी अब भारत छोड़ के पलायन कर रहे हैं। अब रोहिंग्या मुस्लिम देखो बांग्लादेश के अंदर तो शरणार्थ प्राप्त किए हुए हैं, बट वहाँ पर वो जो कोक्स बजार वाला रीजन है वहाँ पर इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। इस वजह से ही ये भारत की तरफ आए थे ऐसी कंडीशन में।
वापस बांग्लादेश तो जाना चाहेंगे नहीं, ना ही ये म्यांमार जाना चाहेंगे। इस कारण से ये अब नेपाल के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की बॉर्डर के यहाँ पर लंबी बॉर्डर्स जो हैं, लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जो बांग्लादेशी हैं जो भारत के अंदर अभी तक रहा करते थे, वो वापस से बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसके पीछे एसआईआर तो एक कारण है ही सही, साथ में क्या है कि देखो कई सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर इसलिए आए थे क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी। इस समय पर जो पूरा डेवलपमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था। इस वजह से कई सारे लोग भारत के अंदर आ गए थे, पर अब बांग्लादेश के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से लोग जो हैं वो वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।